नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन स्थिति बदली नहीं है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपील भी की, फिर भी स्थिति जस की तस बरकरार है। और अब बड़ी खबर आ रही है, किसानों ने गृह मंत्री की अपील को ठुकरा दिया है। प्रदर्शन के लिए अभी बुराड़ी नहीं जाएंगे किसान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। गृह मंत्री ने किसानों से अपील की थी कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, वे पहले दिल्ली की सड़कों से हटें और बातचीत के लिए आगे आएं। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है, किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की अपील को ठुकरा दिया है। गृह मंत्री ने किसानों से बुराड़ी में प्रदर्शन की अपील की थी। प्रदर्शन करने के स्थान को लेकर बैठक के बाद लिया जाएगा फैसला, यह कहना है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का। और उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत नहीं बनी तो 26 जनवरी को झांकी निकालेंगे। जी मीडिया संवाददाता ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से बातचीत की, सुनिए क्या कहा। किसान आंदोलन को लेकर किसानों का क्या रुख होगा? क्या किसान निरंकारी मैदान में जाकर अपना प्रदर्शन करेंगे, तभी सरकार बातचीत करेगी? तमाम मसले के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए राकेश टिकैत हैं। राकेश जी, कल रात अमित शाह ने प्रस्ताव रखा है कि रामलीला ये निरंकारी मैदान में आप आए, वहां पर आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करें, उसका सरकार आगे का हल निकालेगी, क्योंकि इस पूरे मसले का हल बातचीत से ही निकलेगा। और हम क्या मैंने कर रहे, बातचीत से हल निकलना चाहिए भाई। रात से जब सभी कहने लग रहे, लोगों को बुला कर बातचीत तो शुरू करो, उसी से तो निकलता। अपनी सरकार, भारत सरकार और किसानों के बीच में बातचीत तो शुरू होनी चाहिए। आप लोग निरंकारी ग्राउंड जाएंगे? निरंकारी ग्राउंड क्या, तो ग्राउंड पे ही बैठे ना भाई, बैठे हुए तो है ही ना। बात कर लो, बात में और जगह में क्या दिक्कत है? क्या वहीं जाके बातचीत होगी? जो जहाँ किसान बैठे अपना ठेपे जमा लिए, उसने ईंधन को सबने ले आया, वो रोटी रैक्टी पोने का सामान, भाई बात कर लो ना, बात में क्या दिक्कत है? नहीं, तमाम किसान बॉर्डर इलाके में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से जो दिल्ली वासी हैं, जो तमाम दूसरे नागरिक हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना है। सरकार चाह रही है कि आप एक निश्चित जगह पर बैठे और फिर बातचीत कर लो। बातचीत में घंटे 2 घंटे तो लगते हैं। अपना किसान, पंजाब का किसान उधर चले जाएगा, हरियाणा का उधर चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएंगे। दिल्ली को क्यों तंग करो भाई? दिल्ली में जहाँ निरंकारी, उसमें किसी की मीटिंग हुई कभी? अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन, धरना, पंचायत कोई हो तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर हुई हो। निरंकारी में कभी कुछ हुई हो तो वो बता दो, उसकी लिस्ट दे दो हमको। यानी आप लोग निरंकारी मैदान नहीं ना, क्या करेंगे वहाँ पे जाकर? दूसरे के स्थान पे नहीं जाया करते, सरकार के स्थान पे ही ठीक लगे जाना। सरकार बातचीत के लिए तैयार है? क्या रुख होगा? हम भी तैयार है बात करने के लिए। जो तमाम दूसरे संगठन है, उससे आप लोगों का कोऑर्डिनेशन चल रहा है? बातचीत सब है, जो वे फैसला कर लगे हम वही मान लेंगे। क्या मांगे होंगी? अब मांगे ये है कि जो MSP से नीचे पे खरीदना हो, उसकी सरकार गारंटी कार्ड दे दे कि, और ये हम तो व्यापारियों के साथ में अपने आप कर लगे ना। फिर वो कह तो दे, कानून ले आए कि इसके नीचे पर खरीद नहीं होगी, तो बस ठीक है। सरकार को थोड़ा कह रहे कि सरकार परचेजिंग करे, वो तो एक कानून और लॉ बना दे। यानी जब तक आप लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे, सरकार बातचीत नहीं करेंगी, तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा? निकल लगा बीच का रास्ता भी निकल जाएगा। कब तक की तैयारी है? क्या आगे की? है 26 जनवरी देख के जाएंगे लोग, ये किसान। हाँ, मैं वो 26 जनवरी भरे यहाँ परेड, उसको देख कर जाएंगे। यानी आंदोलन लंबा चलने वाला? हाँ, क्या पता कितना चले। तो ये राकेश टिकैत है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अगर नहीं मानती है तो ये आंदोलन लंबा चलेगा और किसान पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। सरकार अगर बातचीत के लिए आती है तो जिस जगह पर किसान बैठे हैं वहीं आके सरकार बात करे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी और चर्चा करने के लिए। पवन त्रिपाठी, जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर जाएंगे या फिर रामलीला मैदान, लेकिन किसी भी हालत में बुराड़ी के निरंकारी मैदान नहीं जाएंगे, मतलब बिल्कुल साफ है। गृह मंत्री अमित शाह की अपील को खारिज कर दिया है किसान नेताओं ने। और अब 11 बजे जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा, आने वाली रणनीति को लेकर, आने वाले जो कदम उठाए जाएंगे किसानों की तरफ से, उसको लेकर। बिल्कुल ठीक कहा राकेश टिकैत ने। जिस तरीके से हमसे बात की है, उसके बाद साफ तौर पर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जो जगह तय करेगी हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि
किसान पूरी तरीके से स्वतंत्र है जाने के लिए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बैरिकेड पर पहुँच गए हैं, किसान नेता, और ये सभी लोग अब दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। पुलिस व्यवस्था, सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है, और ये भी आप देखिए कि पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। ये यूपी बॉर्डर, दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं यहाँ पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, और 2 लेयर में यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं। पीछे वाटर कैनन और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, और इधर जो किसान हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं दिल्ली जाने के लिए, और इनका कहना है कि ये कुछ भी करेंगे लेकिन दिल्ली जरूर जाएंगे। चौधरी साहब जो हैं वो इनके साथ मौजूद हैं। चौधरी राकेश टिकैत ने इनसे बात की है। क्या बोला है आप लोगों को, क्या निर्देश मिला है चौधरी टिकैत से? मुद्दा हमारा 3 कानून है, जो एक काले कानून इनके विरोध में है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी का लिखित में क्यों नहीं दिया? किसान की फसल की बेकदरी हो रही, मुंजी जो 2700 करते हैं वो 800 रुपए कुंटल बिक रही। केवल का नियम है, केवल एक ही लाइन बिचौलिया। सरकार ये बात क्यों नहीं कह रही कि एमएसपी से घोषित कोई भी फसल नहीं बिकेगी? एमएसपी जो घोषित हुआ है उसी पर फसल बिकेगी, उससे कम नहीं बिकेगी। कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये लोग बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं, स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है, और इस स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए कि लोग बैरिकेड्स पर चल चुके हैं किसान, और चौधरी राकेश टिकैत ने यहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो सामने खड़े कर दिए हैं, और सभी किसान यहाँ पर अब दिल्ली कूच करने की बात करते नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर किसान दिल्ली कूच की बात कह रहे हैं तो वहां पर पुलिस की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि बैरिकेडिंग की गई है, इसका मतलब तो यही निकाला जाएगा कि पुलिस ने किसानों को यहीं पर रोकने की पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। क्या पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन आया? वो क्या करेंगे आगे? बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि अगर तैयारियों की बात करें तो ये एक बैरिकेड लगा हुआ है, और इसके पीछे आप दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, कल से ही यहाँ पर मौजूद थी। और साथ ही साथ अगर दूसरा बैरिकेड मैं आपको दिखाऊं तो दूसरा बैरिकेड यहाँ पर पीछे लगाया गया है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को भी यहाँ तैनात किया गया है। ये दूसरा बैरिकेड है, इसके पीछे तीसरा बैरिकेड, और पीछे की तरफ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मौजूद हैं। वाटर कैनन तैयार है, पूरी तरीके से जो फोर्सेस हैं वहाँ डिप्लॉयड कर दी गई हैं। यानी कि अगर किसान यहाँ पर आगे जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने की पूरी तैयारी यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई है। कल से ही ये तैयारी पूरी तरीके से है, यानी 3 बैरिकेड की लेयर है, और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और उसके बाद यहाँ पर वाटर कैनन भी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से लेयर बनाकर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग खड़े हुए हैं, और सामने जो किसान हैं वो बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं। बैरिकेड पर चढ़ने के साथ साथ वो बार बार यही नारे लगा रहे हैं कि उन्हें उनकी मांगों को लेकर दिल्ली जाने की आज़ादी दी जाए, और वो दिल्ली जाकर ही रहेंगे। ये कहीं ना कहीं संदेश है। सरकार की तरफ से कोई बात जो है अभी भी इन तक पूरी तरीके से नहीं पहुंची है, ये इनका कहना है। और ये भी कहना है कि सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से कोई भी बातचीत इनकी नहीं हो पाई है। यानी कि 3 बैरिकेड्स की लेयर और पीछे किसान, और कहीं ना कहीं ये किसान ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें दिल्ली के अंदर जाने की इजाज़त मिले, इन्हें दिल्ली के अंदर इनकी मनचाही जगह पर पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त मिले। जी पवन, ये जो 11 बजे लगातार खबर आ रही है 11 बजे बैठक की जाएगी, उसमें फैसला लिया जाएगा, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कॉल किया है कि 11 बजे वो किसानों के साथ एक बैठक करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के यूपी बॉर्डर पर यहाँ पर इन किसानों का कहना है कि सरकार सिर्फ जो है आश्वासन देती है, उनके मन मुताबिक काम नहीं करती और उनका नुकसान करने की ही बात करती है। इसीलिए ये किसान अड़े हुए हैं कि 11 बजे की जो भी वार्ता होगी हम उसको सुनेंगे ज़रूर, लेकिन
फैसला अपने विवेक और अपनी समझ के साथ लेंगे। यानी कि अगर वो फैसला इनके मन मुताबिक नहीं हुआ, वो फैसले में इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली कूच के लिए पूरी तरीके से आगे बढ़ने को तैयार हैं। इसीलिए ये सभी किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं, अभी ये थोड़ी देर तक शांत हैं। आप देखिए कि चौधरी राकेश टिकैत वो खुद ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं और वो ये लोगों को समझा भी रहे हैं कि अभी जब तक फैसला नहीं आता, जब तक बात नहीं होती, तब तक हम इस जगह पर अड़े रहेंगे। इसीलिए वो ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। लोगों को अपने साथ समर्थकों को यहाँ पर रखा हुआ उन्होंने, और ये कहा है कि जिस तरीके से ये बैरिकेड लगाए गए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर लगाकर ये विरोध प्रदर्शन जताया जाए। जी ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन तस्वीरें लगातार जरा देख लेते हैं एक बार फिर से। मुजफ्फरनगर से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में इतने संख्या में किसान निकले थे। उसके बाद मेरठ रुके और मेरठ से गाजियाबाद के यूपी गेट, यानी बॉर्डर पर जो यूपी गेट है, वहां पर इस वक्त डटे हुए हैं किसान। बैरिकेडिंग पर किस तरह से चढ़े हुए हैं, ये भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से किसानों को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर ली है। और अब देखना बेहद अहम होगा 11 बजे की बैठक, और उससे पहले अभी जो रुख देखने को मिल रहा है किसानों का, अभी कुछ ही घंटों में क्या रणनीति रहेगी किसानों की, फिर चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, या फिर यूपी बॉर्डर हो। पवन, लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और एक बार फिर से देखिए, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में काफी संख्या में किसान यहां पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़कर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी भी हो रही है। दूसरी तरफ इसके ठीक उलट अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, उसने भी अपनी तरफ से किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से जो अपील की थी कि पुलिस ने आंदोलन के लिए, प्रदर्शन के लिए जो जगह निर्धारित की है, यानी कि बुराड़ी का निरंकारी मैदान, वहां पर आप जाइए, आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन उस अपील को किसानों ने सिरे से ठुकरा दिया है, खारिज कर दिया है। जी मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ना तो हम बुराड़ी जाएंगे, हम जाएंगे तो जाएंगे सिर्फ जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान। बातचीत के लिए तैयार हैं, कितने तैयार हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बयान सामने आ रहे हैं उससे संकेत नहीं मिल पा रहे हैं कि आखिरकार अब किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन किसानों ने गृह मंत्री की अपील को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर के यूपी गेट से, जहां पर काफी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान यहां पर डटे हुए पूरी तरीके से। फिलहाल ना आगे बढ़ रहे हैं और पीछे जाने को भी तैयार नहीं है। उनका यह साफ कहना है कि हम जंतर मंतर जाएंगे या फिर रामलीला मैदान जाएंगे, हम बुराड़ी किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। पवन लगातार बने हमारे साथ। पवन आप लगातार स्थितियों पर नजर बना रखिए, लेकिन इन तस्वीरों को हम लगातार दर्शकों तक दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर जमकर नारेबाजी हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं और उनके साथ काफी संख्या में और भी कई किसान यहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं।